तो सभी भाई जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा जनगणना टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जनगणना के कुछ इम्पोर्टेंट आपको बातें बताऊंगा। अगर आपको ये पहला वीडियो ठीक लगे तो आगे बनाऊं, अगर ठीक नहीं लगे तो आगे नहीं बनाऊं, क्योंकि यार मेरे पास सिर्फ कॉपी में वीडियो बनाऊंगा, अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय ना जो जाता है स्वीडन देश को। कौन सा देश? स्वीडन देश। स्वीडन देश ही ऐसा देश है जिसने मतलब सबसे पहले जनगणना करवाई है। और अगर दशकीय जनगणना की बात की जाए, दशकीय जनगणना कराने का श्रेय जाता है अमेरिका को। ये सर्वप्रथम वाले हैं, ठीक है। मतलब 1872 की बात नहीं होती। अगर मान लो आपको पूरे विश्व की पूछे तो ये है। और भारत में पूछे कि भारत में जनगणना का प्रारंभ वर्ष कौन सा है, तो भारत में जनगणना प्रारंभ का वर्ष है 1872। कौन सा है? 1872। और पूछे किसके समय, तो उस समय था मेयो नाम का बंदा था, उस समय 1872 में हुई थी, ठीक है। और अगर इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीधा सीधा पूछ ले कि भारत में जनगणना का प्रारंभ वर्ष कौन सा है, तो 1872 किसके समय? मेयो के समय। लेकिन आपको थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछे कि नियमित, वो एक शब्द दे देगा नियमित जनगणना। यार थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि पहला वीडियो, इसमें आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो आप कीजिए, अगली बारी से आप मेरे को राय देना कि भाई ये चीज़ें अब मेरे को याद है, उनको थोड़ा बाहर निकालने में मतलब मेरे को आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको पूछे नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना हुई इसके 9 साल बाद, मतलब 1881 में। ये हुई रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लगभग बहुत से एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों से कम बनते हैं विश्व से, लेकिन यहाँ से भारत से नॉर्मल जनगणना से और नियमित जनगणना से क्वेश्चन बनता रहता है। तो बात आती है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी। तो कुल तो मुझे मतलब कन्फर्म नहीं पता, लेकिन आपसे भी कन्फर्म नहीं पूछेगा वो, 121.08 करोड़, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। 121.08 करोड़, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जो विश्व की कुल जनसंख्या है ना, उसका लगभग 17.5% है। कितना? 17.5। आपको ऐसे याद रखना है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो मतलब खतरा होगा, 17 है तो खतरा तो होगा, 17 मतलब खतरा, तो 17.5 याद रखना है, ठीक है। ये बात आपको सीधे सीधे याद रखनी है। और इसमें कुल जनसंख्या में 51.47 तो है पुरुष, मतलब कुल जनसंख्या अपन 100 होती है, मतलब 100% मानते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसमें से 51.47 भाग पुरुष, और बचे कितने? 47 के बाद बच गए 48, और 48.53 महिला होगी, ठीक। ये परसेंटेज में, ठीक है। 51.47 पुरुष, 48.53 महिला है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है, अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप बताओ आगे इसको बनाऊँ नहीं बनाऊँ, ठीक है। बाय बाय।